हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल यूरो केयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय पर, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य के बारे में, स्पेशली किडनी, यूरिन से रिलेटेड और सेक्सुअल रिलेटेड बातों के बारे में डिटेल में बात करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता एट हील केयर भवानीपुर। आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो कि युवा में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन उसके बारे में बात भी युवा बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। जी हाँ, वो है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल क्या होती है, क्यों होती है, क्या कारणों से होती है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, इसके डिटेल में बारे में आज बात करते हैं। वेरिकोसिल क्या होती है? जो आपके टेस्टिकल, जो अंडकोश होते हैं, उनकी जो वेसल्स होती हैं, जो वेन होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। उनमें ब्लड फ्लो सही ढंग से नहीं हो पाता है, उनके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड का क्वांटिटी बढ़ जाता है, जिससे वेसल्स के अंदर सूजन आ जाती है, जिसे हम वेरिकोसिल कहते हैं। ये उसी प्रकार होता है जैसे कि आपके पैरों के अंदर वेरिकोस वेन होती है ना। वेरिकोस वेन की जैसे ही अंडकोश के अंदर जब वेन्स बड़ी मोटी मोटी हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, बहुत सारी हो जाती हैं, तो उसे हम वेरिकोसिल कहते हैं। वेरिकोसिल क्यों होता है? जब इनका यूजुअली जो ब्लड फ्लो होता है वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है, तो होता क्या है कि ये यूजुअली बाईं तरफ पाया जाता है, युवाओं में ज्यादा पाया जाता है, और लगभग किसी न किसी ग्रेड की वेरिकोसिल 15% भारतीय पुरुषों में पाई जाती है, ये देखा गया है। उसमें क्या होता है, बाईं तरफ में क्या होता है, क्योंकि बाईं तरफ की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि उसमें वेरिकोस वेन होने का चांस ज्यादा होता है, वेरिकोसिल होने का ज्यादा होता है, क्योंकि ये वेन्स होती है वो आपके किडनी की वेन्स के अंदर डायरेक्ट खुलती है राइट एंगल पर। दूसरा कारण क्या होता है, जो कोई भी वेन होती है उनमें कुछ वाल्व होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को निर्धारित करते हैं कि किस डायरेक्शन में ब्लड जाएगा। यूजुअली ये ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, बट ये वाल्व खराब हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं रह पाता है। उन वेन्स में, वेसल्स के अंदर ब्लड जमा रह जाता है, जिसे बोलते हैं उन वेन्स के अंदर सूजन आ जाना। तो वेरिकोस वेन के अंदर, वेरिकोसिल में क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो सेटिंग से वेन के इनके वॉल खराब होने की वजह से ब्लड जमा रह जाता है और वेसल्स में सूजन आ जाती है, इसे कहते हैं वेरिकोसिल। और वेरिकोसिल कारण आप समझ गए हैं कि क्यों होता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? यूजुअली हम देखते हैं कि पेशेंटों को यूजुअली अपने टेस्टिस के अंदर भारीपन लगता है, खिंचाव जैसा लगता है। दूसरा सिम्टम होता है कि पेशेंट जब खड़े होकर काम वाम करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनमें टेस्टिस में दर्द होने लग जाता है, लेकिन जब आराम करते हैं, लेट जाते हैं, तो उसमें उसको आराम मिल जाता है, दर्द चला जाता है। कभी कभी पेशेंटों को जब टेस्टिस में हाथ लगाते हैं, ये तो गांठ के जैसा, कृमि का गुच्छा होता है, जैसे वर्म का गुच्छा होता है, वैसा फील होने लग जाता है। और कभी कभी उनको गांठ जैसा महसूस, कभी कभी पेशेंट को लगता है कि उनका टेस्टिस का शेप, आकार चेंज होने लग गया है, टेस्टिस एक छोटी होने लग गई है एक तरफ की। और कभी कभी देखा जाता है कि पेशेंट को बांझपन, मतलब इनफर्टिलिटी हो रही है, जिसका वो जब इनफर्टिलिटी सेंटर जाके टेस्ट कराते हैं तो पता पड़ता है कि उनको वेरिकोसिल है। वेरिकोसिल की वजह से आपका स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है, जिसमें आपको इनफर्टिलिटी आ सकती है। और आपको एक कुछ भी सिम्टम है, इमीडिएटली आप यूरोलॉजिस्ट के साथ में कांटेक्ट करें। यूरोलॉजिस्ट आपका एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, खड़े होकर भी करते हैं, लेट कर भी करते हैं। उसके बाद में यूएसजी करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के अलावा अगर आपका हायर ग्रेड का वेरिकोसिल है तो यूरोलॉजिस्ट आपके स्पर्म एनालिसिस भी कराएंगे कि आपका स्पर्म का क्वालिटी तो खराब नहीं हो। इससे आपका डायग्नोस हो गया। अब आपकी ग्रेडिंग क्या होती है, वेरिकोसिल की ग्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि उसी के ऊपर मेनली हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ग्रेड 1 वेरिकोसिल में क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको किसी भी तरह का वेरिकोसिल फील नहीं होता है, लेकिन अगर यूएसजी करवाते हैं तो उसमें हमको वेरिकोसिल फील होता है, जिसे कि हम सब क्लिनिकल वेरिकोसिल कहते हैं। ग्रेड 2 वेरिकोसिल में क्या होता है, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वेरिकोसिल हमें फील नहीं हो रहा है, पर किसी तरह का वाल्सर मैन्युअल, जैसे कोई खांसी कराई या छींक कराई या फिर पेट में प्रेशर डलवाया, तो ऐसे में हमको वेरिकोसिल फील होने लग जाती है, जिसे हम ग्रेड 1 वेरिकोसिल कहते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी में उसकी जांच करके उसको कंफर्म करते हैं। ग्रेड 3 वेरिकोसिल, ये हायर ग्रेड की वेरिकोसिल होती है। इसमें क्या होता है, जब हम पाल्पेट करते हैं वेरिकोसिल, इजीली हमको पाल्पेट होने लग जाती है, फील होने लग जाती है, बिना किसी वाल्सुआ मैनुअल के ही। इसे ग्रेड 3 वेरिकोसिल कहते हैं। ग्रेड 4 वेरिकोसिल में क्या होता है कि बाहर से ही देखते ही पता पड़ता है कि कुछ वार्म का गुच्छा या वेसल्स का गुच्छा आपके वेरिकोसिल स्पुटम में दिखाई देने लग जाता है। फील करते हैं तो वार्म का गुच्छा जैसा लगता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी करके हमें पता पड़ता है कि ग्रेड 4 वेरिकोसिल, जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है।
उसके अलावा वेरिकोसिल दो प्रकार का और भी होता है, एक प्राइमरी वेरिकोसिल, एक सेकेंडरी वेरिकोसिल। प्राइमरी वेरिकोसिल क्या होता है? ये यूजुअली बाई तरफ पाया जाता है और इसका कोई कारण नहीं होता है और ये यूजुअली बाई तरफ पाया जाता है। और सेकेंडरी वेरिकोसिल या किसी शरीर में कोई बीमारी की वजह से वेरिकोसिल हो सकता है, जैसे कि आपका थक्का जम गया वेसल्स के अंदर, या किडनी में ट्यूमर हो गया, या किडनी का ट्यूमर एक्सटेंड करके वेन में आ गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर वेरिकोसिल देखा जाता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी पर मेनली ग्रेड 1 2 3 4 ही मोर इंपॉर्टेंट होता है। और इस वेरिकोसिल का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको क्लियरली बता दें। ग्रेड 1 है तो इसमें किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ग्रेड 2 के अंदर भी ऐसा किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ग्रेड 3 या 4 होता है, आपको इनफर्टिलिटी हो रही है या आपको दर्द हो रहा है तो हमको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसे वेरिकोसिलेक्टोमी कहते हैं। वेरिकोसिलेक्टोमी हम क्या करते हैं, आपकी जो वेन्स का जा रही हैं उन वेन्स को बांध दिया जाता है, जिससे कि आपका जो वेरिकोसिल की वजह से जो ब्लड जम रहा है उसका ब्लड फ्लो सही डायरेक्शन में हो जाए। ये दो प्रकार से किया जाता है यूजुअली आज के टाइम में, ओपन कोई नहीं करता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिकली, एक होता है लेप्रोस्कोपिकली। पर आज के टाइम में वेरिकोसिल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है माइक्रोस्कोपिकल सर्जरी का। अब वेरिकोसिल के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं कि वेरिकोसिल से क्या ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये क्या ये यौन रोग है? नहीं, ये एकदम गलत है। ये किसी तरह का यौन रोग नहीं है। कुछ लोगों में मिथ होता है कि वेरिकोसिल की वजह से मुझे कैंसर हो जाएगा, टेस्टिस का कैंसर हो जाएगा। नहीं, वेरिकोसिल की वजह से कभी भी आपको कैंसर नहीं होता है। 3 नंबर में लोगों के अंदर होता है कि जिस किसी को वेरिकोसिल हो गई उनको नपुंसकता, बांझपन या इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन सभी तरह की वेरिकोसिल के अंदर बांझपन या नपुंसकता नहीं होती है, इनफर्टिलिटी नहीं होती है। ओनली जब ग्रेड 3 या 4 में वेरिकोसिल पहुंचती है उस कंडीशन में कभी कभी आपका स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद में स्पर्म क्वालिटी वापस ठीक हो जाता है। तो वेरिकोसिल का मतलब ये नहीं कि आप इनफर्टाइल हो गए हैं टोटली, नहीं, उसकी आप सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।